और एक और ब्रेकिंग आपके सामने, ये रही इलेक्शन ब्रेकिंग। सीमांचल पर ओवैसी की पार्टी 2 सीट पर आगे चल रही है। एआईएमआईएम पिछले बार के अच्छे प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से उनके विधायक टूटे थे, उनको ये लग रहा था कि क्या ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। हर्षवर्धन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, नहीं 2 सीटें जो एआईएमआईएम, जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि अगर प्रशांत किशोर बढ़ेंगे उसके आगे तो वो एनडीए को नुकसान करेंगे। अगर ओवैसी बढ़ रहे हैं, अगर सीमांचल में उनको 1, 2, 3, 4, 5 जो भी सीटें मिलती दिख रही तो सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान होगा। आरजेडी अच्छा कर रही है 43 सीटों के साथ, लेकिन ये बात निशान से जोड़ी उसने कि 143 पर लड़ रहे हैं तो स्ट्राइक रेट भी देख। नबीनगर से जेडीयू के चेतनानंद आगे नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे हर्षवर्धन जी एक सिंपल एनालिसिस में आपसे जानना चाहता हूं। एक चीज आपको बता दूं, लेसी सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि धमदाहा से हार तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए हैं। जी अपनी बात। अच्छा, अब हर्षवर्धन जी अगर यहाँ पर देखा जाए 143 पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा है, अभी उसके अंदर से 43 दिखाई दे रहा है। बीजेपी और जेडीयू 101। आप इसमें बिग ब्रेकिंग सोनपुर से बीजेपी के विनय सिंह आगे। जी हाँ, तो बीजेपी बढ़त बना रही है और फिलहाल स्ट्राइक रेट किसका बेहतर है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस चुनाव को देखें तो लगभग 2020 जैसा चुनाव जा रहा है, लेकिन इसमें जो जिसको कहते हैं ना कि वैल्यू एडिशन क्या होगा, क्या 10,000 वाला वोट जेडीयू को स्ट्राइक रेट के लिहाज से बेहतर करेगा। और यह भी ध्यान रखिए, वो 43 से ऊपर बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ये दोनों 74-75 पर थे, ये भी ध्यान में रखना होगा अगर 2020 के चुनाव देखें। लेकिन अरुण सिंह आगे चल रहे हैं। और इधर ये भी बता दें, आरा से भी सीपीआई का उम्मीदवार आगे चल रहा है। आगे काराकट का भी हमने आपको बताया, वहां से भी अरुण सिंह आगे चल रहे हैं। ये भी लेफ्ट के लिए एक अच्छी खबर। ये कुल मिलाकर इस तरफ से ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी, उनके लिए अभी तक फिलहाल मायूसी दिखाई दे रही होगी उनके स्क्रीन पर। आगे क्या वो बढ़त बनाती है, आगे बताएं। जी और 81-51 हो गया ये आंकड़ा। तरिया से बीजेपी के जनक सिंह आगे। तो बीजेपी के जनक सिंह आगे चल रहे हैं, लेकिन हम आंकड़ा एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 81 और 53 हो गया है आंकड़ा, 85 और 53 हो गया आंकड़ा। बहुत तेजी से बदल रहा है आंकड़ा, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आरा से सीपीआई उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, यानी लेफ्ट कई सीटों पर इस वक्त भी आगे चल रही है। ये महागठबंधन के लिए अच्छी खबर है। भोर से जेडीयू के सुनील कुमार आगे। सुमेरा, और अब बीजेपी लीड कर रही है इस पैक को। अगर बात की जाए हमारी स्क्रीन के पैक को, मैं बात करूं 48 बीजेपी, आरजेडी 45, जेडीयू 32, कांग्रेस और एलजेपी दे फ्रोजन एट 3। और तेज प्रताप पीछे हो गए हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने बढ़त बनाई थी पोस्टल बैलेट में, लेकिन अब वो पीछे चल रहे हैं। यह भी कहा जा रहा था कि क्या अगर इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं, बाकी सीटों पर भी कोई क्या बदलाव कर सकते हैं, तो ऐसा फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तेजस्वी आगे चल रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप सहरसा सदर से आरजेडी के आईपी गुप्ता आगे। सहरसा सदर आरजेडी आईपी गुप्ता आगे। जी और महुआ से तेज प्रताप हमने आपको बताया पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं और नेहा शर्मा के पिता भागलपुर से आगे चल रहे हैं। जब वो मैदान में उतरी थी चुनाव प्रचार के लिए, तब बहुत चर्चा हुई थी, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी। उनके पिता आगे चल रहे हैं चुनाव में प्रचार के लिए, खुद वो पहुंची थी अपने पिता के, लेकिन जो वीआईपी सीट्स हैं वो अहम है। 85 और 53, ये अभी तक का मैं आपको बताऊं, ईवीएम्स खुल चुकी है, लेकिन अभी भी आपको पोस्टल बैलेट्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो आपके सामने, और ये देखिए आपके सामने स्क्रीन बड़े सुंदर तरीके से यहां पर दिखाई दे रही है। ये जो आप देख रहे हैं निशांत, ये 18वीं विधानसभा का स्वरूप अगर इन ट्रेंड्स के हिसाब से हम देखें, ये 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो अभी जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से विधानसभा ऐसी नजर आ रही है। ट्रेंड्स के हिसाब से बैलेट पूरी हुई गिनती, ईवीएम अभी खुलना शुरू हुई है, और वहां पर अगर इन ट्रेंड्स के हिसाब से आप देखते हैं तो ये विधानसभा अभी ऐसी दिखाई दे रही है। 18वीं विधानसभा और 23 मुख्यमंत्री हो चुके हैं ऑलरेडी यहां पर, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। लेकिन आई रिएटरेट, ये रिकॉर्ड वोटिंग हुई। हाँ, और गठबंधन कोई भी हो, मुख्यमंत्री आमतौर पर नीतीश कुमार से एआईएमआईएम के अख्तरुल आगे चल रहे हैं। ये प्रेसिडेंट हैं बिहार के, और ये आगे चल रहे हैं। और यही वो एक थे जो बाकी रह गए थे एआईएमआईएम में। बाकी तमाम लोग एआईएमआईएम छोड़कर चले गए थे आरजेडी में, लेकिन वो आगे चल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर एआईएमआईएम यहाँ पर जिन सीटों पर उसको बढ़त की उम्मीद है, अगर वो बढ़त बनाती है तो वो कितना नुकसान पहुंचाएगी महागठबंधन को, आरजेडी और कांग्रेस को। बीजेपी आगे 3 पर, आप एनडीए 85 पर,
बी और महागठबंधन 53 पर, बीजेपी 48, जेडीयू 32, आरजेडी अब सबसे 45। बड़ा फिगर भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे आरजेडी का फिगर, अब देखिए अब भारतीय जनता पार्टी 48 पर है, आरजेडी का फिगर अब उसके मुकाबले 45। अब लेकिन देखिए जरा बहुमत का चुंबक। जी हाँ, बहुमत मीटर आ गया है और बहुमत मीटर में बहुत तेजी से एनडीए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी ईवीएम की गिनती शुरू हुई है। हम डिस्क्लेमर लगातार दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 37 सीट दूर है। जी हाँ, और महागठबंधन देखिए 53 सीट पर है फिलहाल, तो इनकी दूरी बहुत ज्यादा है, 69 सीट दूर है ये महागठबंधन से फिलहाल जो ईवीएम की गिनती। अच्छा ये बताइए, अगर ये चुंबक है और ये इस दूरी पर नजर आ रहे हैं, तो इसमें चुंबक किसी को ठीक से नहीं खींच रहा है या इनकी गलती है? अब ये भी है कि किसमें चुंबकत्व ज्यादा है। चुंबकत्व फिलहाल महागठबंधन का सीटें देख सकते हैं एक बार। जी हाँ, एक बार हम 243 सीटें देखते हैं। देखिए बिहार का किंग कौन बनेगा और किस तरह से बदल रहा है स्क्रीन, ये आपको देखिए धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए आईआईपी पार्टी सहरसा से आगे, आरजेडी रघुनाथपुर से आगे, सीपीआई एमएलएल दरौली से आगे, आरजेडी छपरा से आगे। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। बॉबी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है।